जय हिंद दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज वर्ग 12 के हिंदी से गद्य खंड से दूसरा लेसन कहानी उसने कहा था को जानेंगे, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों इस चैप्टर के सारांश को आप एक बार वीडियो में देख ले, कभी भी इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं फंसेगी और इसी प्रकार से हिंदी के प्रत्येक चैप्टर का लेक्चर आपको मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों यह कहानी जो है बहुत लंबी कहानी है, तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, चैप्टर पे चलते हैं। देखिए कहानी का नाम उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे ना, इनका जन्म जो था 7 जुलाई 1883 को जयपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में हुआ था। लेकिन इसका मूल निवास कहाँ था? तो कांगड़ा जिला गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश में था। इसके पिता का नाम था पंडित शिवराम, माता का नाम नहीं बताया है, पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनकी शिक्षा देख लीजिए दोस्तों, बचपन में ये संस्कृत से अध्ययन शुरू किए थे, यानी इनकी शुरुआती शिक्षा जो हुई थी किस विषय से हुई थी? संस्कृत से हुई थी। उसके बाद 1899 में इलाहाबाद और कोलकाता के विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया? बीए कर लिया। और 1904 में जयपुर दरबार की तरफ से, यानी जयपुर के राजा की तरफ से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह, खेतरी के नाबालिग राजा कौन था? तो जय सिंह। तो जय सिंह के अभिभावक बनकर कहाँ गए थे? अजमेर गए थे। कहाँ गए थे? अजमेर। अजमेर के कौन से कॉलेज में? तमायो कॉलेज में। यानी 1904 में जयपुर दरबार की तरफ से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह का अभिभावक बनकर अजमेर के मायो कॉलेज में गए थे। और जब मायो कॉलेज में गए ना, तो 1916 में, अब इनकी वृत्ति में चलते हम लोग, तो 1916 में यह मायो कॉलेज में संस्कृत का एक अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए? अध्यक्ष। देखिए अध्यापक और अध्यक्ष में अंतर होता है। अध्यक्ष कहने का अर्थ क्या हुआ कि संस्कृत विभाग हुआ तो इसके कई सारे अध्यक्ष होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, अलग अलग कॉलेज में, मतलब कॉलेज के ऊपर डिफरेंट रहता है कि किसमें कितना अध्यक्ष रहना चाहिए। तो अध्यक्ष मतलब जब कोई एक अध्यक्ष ना है तो दूसरा अध्यक्ष क्या कर सकता है? उस विषय के बारे में पढ़ा सकता है, जानकारी दे सकता है, तो उसको अध्यक्ष कहते हैं। और अध्यापक मतलब कोई एक विषय का, मतलब संस्कृत विषय का अध्यापक स्कूल में होते हैं, जो कि एक होते हैं। तो ये कॉलेज सब में अध्यक्ष होते हैं। चलिए इसके अलावा ये मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ में, मनिंद्र चंद्र नंदीपीठ एक कॉलेज का नाम है, उसमें ये प्रोफेसर रह चुके हैं। जीवन के अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर ये क्या किए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक के रूप में प्राचार्य क्या हुए थे? बने थे, यानी प्रधानाध्यापक बने थे। किस विश्वविद्यालय के? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर ये क्या बने थे? कार्यवाहक प्राचार्य बने थे। कार्यवाहक प्राचार्य यानी पूरे हिंदू विश्वविद्यालय को चलाने का प्राचार्य, मतलब चलाने का काम कौन करते थे? तो मदन मोहन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, इनका निधन हो गया था 12 सितंबर 1922 को। ये जो थे 12 सितंबर 1922 को मर गए। चलिए इनकी रचनाएं देख लीजिए। रचनाएं जो बहुत भी आई है, यहाँ से 1 नंबर पक्का बोर्ड में रहता है। रचना में इनकी कहानी ध्यान रखना है आपको। कहानी पहला बुद्धू का कांटा, जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था कहानी को हम लोग को पढ़ना है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसके अलावा कुछ निबंध भी लिखा है, जैसे धर्म, कछुआ, डिंगल, देखनाम प्रिय, संस्कृत की टिपरारी, मारेसी मोही कुठाव, रम भारतवर्ष, पुरानी हिंदी, ये सब इनकी क्या है? निबंध है। और वो जितने निबंध लिखते थे ना, वे सभी निबंध प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान से संबंधित होते थे। उनकी जितनी निबंध किससे संबंधित है? तो प्राच्य विद्या से, इतिहास से, पुरातत्व और भाषा विज्ञान से उनकी निबंध संबंधित होती थी। चलिए उन्होंने कुछ अंग्रेजी निबंध भी लिखा है। उन्होंने कौन सा निबंध लिखा है? तो अंग्रेजी निबंध। ध्यान रखिए, उनके पास 3 भाषा का जानकारी था। कितने भाषा का? 3। उन्होंने शुरुआती कौन सा भाषा जाना? तो संस्कृत जाना, यानी शुरुआती में उनके शिक्षा कौन सा भाषा से लिया? संस्कृत। और बाद में उन्होंने अंग्रेजी सीखी। संस्कृत के अलावा क्या सीखी? अंग्रेजी। और हिंदी के लगे महान कहानीकार रहते हैं, तो उनके पास 3 भाषा की जानकारी थी, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। तो उन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत सारे क्या लिखे हैं? निबंध लिखे। जैसे एक निबंध है ए पोयम बाय भास, भास की कृति थी, उसी का उन्होंने परिवर्तन रूप कर दिया, यानी हिंदी से उसको क्या कर दिया है? इंग्लिश में कर दिया है, ए पोयम बाय भास। उसके बाद दूसरा है ए कमेंटरी ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, यानी वात्स्यायन अज्ञे जो थे, अज्ञे का एक रचना जिसका नाम क्या है? कामसूत्र। तो उस कामसूत्र को इन्होंने इंग्लिश में निबंध के रूप में परिवर्तित किया है। दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उनकी, अभी कैसे मतलब कैसे कृति है? तो अंग्रेजी निबंध है। चलिए अब इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां भी किया। टिप्पणियां जैसे देख लो, अनुवादों की बाढ़, क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाज, वैदिक भाषा, ये सब इनकी क्या है?
तो टिप्पणियां हैं ये सब उतना ध्यान रखने योग्य नहीं है। आप केवल इस कहानी को ध्यान रखिएगा और कुछ याद नहीं रखिएगा। चलिए अब देखिए संपादन। संपादन देखिए, संपादन करने का क्या है कि कौन कौन से कृति में अपना योगदान दिए हैं, किस किस कृति का संपादन किया। तो देखिए समालोचक, ये मुख्य रूप से समालोचक थे। संपादक कर्ता में मुख्य रूप से क्या थे, समालोचक यानी आलोचना करने वाले ये थे। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, समालोचन किया था। एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो इस पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, समालोचन किया था। तो दोस्तों ये रहा आपका लेखक परिचय। अब हम लोग जानेंगे इस कहानी की पूरी सारांश कि इस कहानी में क्या होता है और यह कैसी कहानी है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो जो है बातें जो है आगे चली जाएंगी, क्योंकि यह कहानी लंबी है और इस कहानी में हम किसी भी बात को दोहराएंगे नहीं, एक सीरीज में चलते रहेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। अब हम लोग कहानी को जानेंगे। तो उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखा गया है और यह हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी, हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सा है, तो उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में। हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी साहित्य का मील पत्थर कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, मील पत्थर। इसे हिंदी साहित्य का मील पत्थर कहा जाता है। यह गुलेरी जी की अमर कीर्ति है। कैसी कीर्ति है, अमर कीर्ति। यह गुलेरी जी की अमर कीर्ति है। उसने कहा था कहानी जो दोस्तों है यह 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। उसने कहा था हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। यह गुलेरी जी की अमर कीर्ति है जिसे हिंदी में मील पत्थर कहा जाता है। यह कहानी 5 भागों में विभक्त है जिसके प्रथम और पंचम भाग यानी इसके पहले और 5वें भाग में शुद्ध प्रेम की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है, शुद्ध प्रेम की। यानी उसने कहा था कहानी के प्रथम और अंतिम भाग में शुद्ध प्रेम की चर्चा की गई है तथा दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन है, युद्ध वर्णन है। उसने कहा था कहानी हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी 5 भागों में विभक्त है। इस कहानी के प्रथम और अंतिम भाग में शुद्ध प्रेम की चर्चा की गई है तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। यह कहानी जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, किसके दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी इस कहानी का जो पृष्ठभूमि है ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। लेकिन यह कहानी जो है आज से 25 वर्ष पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चली थी। तो इससे कितने वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। इस कहानी की जो शुरुआत है पंजाब के, कहां, पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर जो नगर चौक है ना, अमृतसर चौक है, उस चौक से मानी जाती है। यानी पंजाब की अमृतसर जो चौक है ना उस चौक से मानी जाती है। अर्थात होता क्या है, तो पंजाब के अमृतसर चौक पर अचानक से एक दिन एक बालक और एक बालिका का क्या रहता है, मुलाकात हो जाता है। किसका, एक बालक और एक बालिका का। बालक जो रहता है वो 12 वर्ष का रहता है। कितने वर्ष का रहता है, 12 वर्ष। और बालिका जो रहती है कितने वर्ष की रहती है, तो 8 वर्ष। तो एक दिन अचानक से एक बालक और एक बालिका का मुलाकात हो जाता है। बालक जो है वह माझे में रहता है। कहाँ रहता है, माझे में, अपने मामा के यहाँ। माझे में अपने मामा के यहाँ जो गुरु बाजार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुरु बाजार में। माझे में अपने मामा के यहाँ जो गुरु बाजार में रहती है। और जो बालिका है वो मगरे में रहती है। कहाँ रहती है, मगरे में। वो भी कहाँ रहती है, अपने मामा के यहाँ। किसके यहाँ रहती है, अपने मामा के यहाँ, जिसका नाम है अतर सिंह। इसके मामा का नाम क्या है, अतर सिंह। हाँ, इस लड़के के मामा का नाम नहीं बताया गया। देखो दोस्तों वास्तव में जो बालिका रहती है ना इसका नाम है लाजो। वास्तव में इसका नाम क्या रहता है, लाजो। लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में उसका चर्चा नहीं किया है। और ये जो बालक है ना इसी का नाम क्या है, लहना सिंह। इसका बचपने का नाम क्या है, लहना सिंह। और आगे भी इसका नाम लहना ही सिंह रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, एक दिन जो पंजाब के अमृतसर चौक पर जो बालक है ना वो 12 वर्ष का है जो अपने मामा के यहाँ माझे में गुरु बाजार में रहता है। और बालिका है जो 8 वर्ष का जो मगरे में अपने मामा के यहाँ अतर सिंह क्या रहती है। तो बालिका है, बालिका का काम क्या होता है, रसोई वगैरह करना। तो ये करती क्या है, रसोई करती रहती है। क्या करती रहती है, ये जो बालिका है ना यानी लाजो जो है ना, लाजो ये क्या करती रहती है, रसोई करती रहती है। तो इसको ना बैगन बड़ा बनाना है और इसके पास बड़ा नहीं है, यानी बड़ी जो था ना बड़ी नहीं है। तो इसके मामा जो है ना कौन, अतर सिंह बोले की जॉब हुआ जल्दी से बाजार से क्या लेके आओ, बड़ी। आज तुम्हें बड़ी और बैगन का सब्जी बनाना है। तो ये जो लड़की है ना यानी बालिका जो है ना क्या लाने गई है बाजार में, बड़ी लाने गई। क्या लाने गई है, बड़ियां। जो बड़िया नहीं होता है जिसमें मतलब बैगन बड़ा बनता है, वो बड़ी नहीं जो दुकान में छनाता है, दूसरा बड़ी होता है
जिसका केवल सब्जी बनता है, तो बड़िया लाने गई है। और जो लड़का है ना यानी बालक जो है ना, इसके मामा जो है ना स्नान कर रहे होते, क्या होते हैं, स्नान करते हैं। तो पहले लोग स्नान करता था क्या चीज से, तो दही वगैरह से माथा सब मज लेता था। तो स्नान करते ना इसके मामा जी, तो इसके मामा जी स्नान करने के लिए दही मंगाते हैं। तो दही नहीं रहता है ना, तो बोलते हैं अपने भांजे को कि जाओ तुम बाजार से क्या लेके आओ, दही। तो लड़का जो है ना क्या ले रहा था दुकान पे आकर के, दही ले रहा था। क्या लेने के लिए बाजार आया था, दही। तो जब दही ले रहा होता है ना, तो दही लेते रहता है ना, उसी समय वहां पर कौन चली आती है, ये लाजो। लाजो जो 8 वर्ष की लड़की लाजो चलाता है। अब जैसे ही लाजो आती है ना, वैसा ही लड़का जो है यानी जो सीख रहा था कौन, लहना सिंह कितने वर्ष का, 12 वर्ष का, उस लाजो को देखती है। तो देखती है ना, तो लाजो जो रहती है पूरा रंग कैसे फ्राक बन जाती है, मतलब पीला रंग का फराक बन जाती है। तो एक गाना नहीं चला है, दिलवाल लेगल पियर की फराक वाली, तो ये जो लाजो जो है ना पियर फराक बन जाती है। अर्थात पहली नजर में ही इस 12 वर्ष का जो बालक है लहना सिंह, पहली नजर में ही उस लाजो से क्या हो जाता है, इसको प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब देखिए वो ससुरा के दिल में एकदम घंटी बज रहा है। अब क्या हुआ, उसको प्यार हो गया। तो जब प्यार हो गया ना, तब वो लड़का से रहा नहीं जा रहा है। कैसा वो सोच रहा है कि इसको कैसे फंसाए। अब तो दिल हमारा मोहित हो गया उसके ऊपर, अब इसको फंसाए तो फंसाए कैसे। तभी क्या आती है, लड़की आती है, एक आने की बड़ी लेती है। कितने की बड़ी लेती है, एक आने की क्या कर लेती है, बड़ी ले लेती है। और लड़के जो है 2 पैसा का, कितने पैसा का, 2 पैसा का वो क्या कर लिया है, दही ले लिया। 2 पैसा क्या कर लिया है, दही ले लिया है। अब दही लेकर के उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। तो लड़की के पीछे पीछे जब चल रहा था ना, तो बाजार में क्या होती है, मतलब एक टांगे वाला आते रहता है, टांगे वाला घोड़ा गाड़ी लेकर के, उसका घोड़ा अचानक से क्या होता है, बिगड़ जाता है। भीड़ रहती ना, तो उसका घोड़ा क्या होता है, चक्का की तरह पैर ऊपर करके हिलने लगता है। तब जो लड़की डर के मारे क्या आती है, गिर जाती है। तो आप लोग फिल्म वगैरह में देख रहे हैं कि हीरो आता है, हीरोइन के ऊपर गिरता है, एकदम गुड़गैते लेके चल जाता है। वैसा ही क्या करता है, इसको अच्छा अवसर मिल गया, किसको, इस लहना सिंह को यानी इस बालक को। अब ये बालक क्या करता है, अपना दही छोड़ देता है और दौड़ते जाता है, उसके ऊपर गिर के उसको उठा करके, मतलब उसको बचा लेते घोड़ा के पैर रखने से, और जाकर के गुमटी के दुकानदार के दुकान के तख्ते पर क्या कर देती है, खड़ा कर देती है, खड़ा कर देता है। और जाकर के घोड़े वाला जो तांगे वाला होता है उसे झगड़ा करने लगता है कि तुम बाजार में इतना तेज घोड़े चलाते हो, और लोगों को इकट्ठा कर देता है और घोड़े वाला को माफी मंगवाता है। माफी मंगा के घोड़े वाला माफी मांग करके चला जाता है। फिर जो है लड़का उस लड़की के साथ चले जाता है, मतलब चलने लगता है। तो लड़की कहती है कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़का कहता है कहाँ है, माझे में, हम अपने मामा के यहाँ गुरु बाजार में रहते हैं। तेरे घर कहाँ है, लड़का ही पूछ लिया कि तेरे घर कहाँ है। तो लड़की कहती कि हमारे घर मगरे में, हम भी मामा आता सिंह की बैठक में रहते हैं। लड़का को तो जान पहचान हो ही गया। अब लड़का थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कहता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, कुरमाई गई। तो लड़की कहती क्या, कुरमाई मतलब तेरी सगाई हो गई। तो लड़की कहते धत यानी शर्मा गए, धत कह दिया, हंसते हुए वहां से क्या हो गए, अपने घर की ओर भाग गए। अब लड़का जो देखा कि देखो ससुरी हंसलो तो फंसलो रे, है ना, तो वो जो देखी तो देख के हंस दी, तो ये सोचा कि हंसलो तो फंसलो। अब लड़का को दिल में घंटी, जोरदार घंटी बजा। अब उसको इश्क का मतलब इश्क का बीमार हो गया, खूब उसके दिल धड़कन तेजी से धड़कने लगा। अब लड़का जो है यहाँ से चला गया, एकदम उसको दिल तो धड़क रहा है। अब यहाँ से चला गया, मन ही मन सोच रहा, बहुत रास्ता सोचते गया, पियर की फराक वाली तो फंस लो, बाजार के लिए तो पियर की फराक वाली तो फंस लो, है ना। तो बहुत रास्ता सोचते गया। अब जब घर चला आता है ना, तो फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन, फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन, फिर अगले दिन यानी कौन से दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी, दूसरे और तीसरे दिन दोनों बालक और बालिका का मुलाकात। दूसरे दिन और तीसरे दिन दोनों बालक एवं बालिका का मुलाकात जो है ना दोस्तों, वो कहाँ हो जाती है, सब्जी वाले और दूध वाले की दुकान पर। कहाँ हो जाती है, सब्जी वाले और दूध वाले की दुकान पर दोनों की मुलाकात अचानक हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दोनों की मुलाकात जो है सब्जी वाले की दुकान पर और दूध वाले की दुकान पर अचानक से हो जाती है। तो लड़का जो है ना, लड़का जैसे मुलाकात होता है तो इससे रहा नहीं जाता है, फिर से वही सवाल करता है क्या तेरी कुरमाई हो गई। लड़की धत कह गया, फिर से क्या जाती, भाग जाती। क्या तेरी कुरमाई हो गई, धत कह क्या होती, भाग जाती। कहानी कर कहते कि यह प्रक्रिया केवल 1 महीने तक चला। लगभग कितने दिनों तक चला था, 1 महीने तक। किसी न किसी रूप में लड़का लड़की का मुलाकात हो जाता, लड़का उससे वही सवाल करता तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धत कह के भाग जाती। जब 1 महीना हो गया ना, 1 महीना, तो 1 महीने के बाद कुछ दिन अचानक से जो लड़की है ना, आना क्या कर दी, जो लड़की जो है ना, वो आना क्या कर दी, लड़की जो है आना क्या कर दी, बंद कर दी, आना क्या कर दी, बंद कर दी। अब लड़का आता उदास होके क्या आता, चला जाता। लड़की मुलाकातें नहीं देती। 2-3 दिन आया ससुरा, एकदम आया, एकदम उदास होकर चला जाता था, खूब गुस्सा लाता था। घर कोई पूछे, मामा पूछे, मम्मी पूछे तो एकदम खूब गुस्सा लाता था, कुछ बताया नहीं करता था किसी से। लेकिन जब फिर तीसरे चौथा दिन आया ना, तो चौथा दिन आया तो देखा गया कि लड़की जो है ना, फिर से बाजार में उसको भेंट हो गया,
लड़की फिर से उसको बाजार में क्या मिल गया, दर्शन दे दिया। तो जब लड़की दर्शन दिया ना तो ये एकदम खुशी के मारे एकदम फूल गया कि आज फिर हम वाली अइलक है, हम वाली आज फिर से क्या हुई है, आज एकदम मतलब बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, दौड़ के जाता है, पूछता है क्या तेरी कुर्बानी हो गई। उस दिन लड़की कुछ नहीं बोली, उदास है। फिर से लड़का पूछा क्या कि नहीं बोलेगी तेरी कुर्बानी हो गई। लड़की कहती है हाँ हो गई, ये देखो रेशम से कटा हुआ सालू, और जो दुपट्टा ओढ़ना होता है ना रेशम से कटा हुआ, वो दुपट्टा उसको क्या करता है, दिखा देता है, और गले में मंगलसूत्र पड़ा रहता है। इतना देखते ही इस लड़का का दिल टूट जाता है, जो दिल लगाया था उसने वो दिल क्या हो जाता है उसका, टूट जाता है। उस जो है ना उस लड़की पर नजर भी नहीं करता है, और नजर घुमा के अपने घर की क्या हो जाता है, चल जाता है। देखिए लड़का जो होता है बड़ी शिद्दत से इश्क करता है, लड़का जो होता है बड़ी शिद्दत से इश्क करता है। अगर उसके साथ खिलवाड़ हो, चाहे उसका दिल टूटे ना, तो कितने सुंदरी रहे ससुरी पर ताकता भी नहीं है। तो लड़का क्या करता है, उसको छोड़ करके और अपने घर की राह पकड़ के और घर के लिए चल देता है। जब वो घर के लिए चलता है ना तो रास्ते में एक कुत्ता दिखा देता है। उसको क्या दिखा देता है, कुत्ता। वो चोट्टा क्या करता है, ढेपा उठा मारा कुत्ता को किया के, कुत्ता क्या करते वहां से क्या हो गया, भाग गया। अब तो कुत्ता को ढेपा से मार दिया, फिर आगे गया एक लड़का को मोरी में धक्का देके ढकेल दिया, और लड़का को मोरी में धक्का देके ढकेल दिया। फिर आगे गया तो क्या किया, एक दूध वाले के मतलब दूध को एक गोभी वाले के ठेला पर क्या कर दिया, उछल दिया। और फिर थोड़ा सा आगे गया ना तो एक वैष्णवी थी, वैष्णवी जो एकदम खूब निहा धोआ के पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी। तो वैष्णवी को क्या किया, उसने धक्का दे दिया, जान के एकदम कमर लचका के जान से धक्का दिया, उसको गिरा दिया और अंधे की उपाधि पा लिया। किसकी उपाधि पा लिया, अंधे की उपाधि पा लिया। यानी वैष्णवी जब गिरी ना तो उसको गलिया दिया होगा अंधा करके, तो वो अंधे की उपाधि वैष्णवी को गिरा के पा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया। अब कहानी क्या कहती है, ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत कितने वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद। ठीक इसके विपरीत 25 वर्षों बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक इसके विपरीत 25 वर्षों बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना इंग्लैंड और जो फ्रांस रहता है दोनों एक साथ रहता है, और किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा रहा होता है ना तो उस समय फ्रांस पर भी किसका कब्जा रहता है, इंग्लैंड का कब्जा रहता है। और अपने भारत पर भी किसके पर, भारत पर भी किसका कब्जा है, इंग्लैंड का कब्जा। तो होता क्या है कि एक भारतीय सैनिक रहते हैं जिसका नाम है लहाना सिंह, जिसका बेच नंबर है 77। बेच नंबर 77 राइफल्स सिख जमदार है। लहाना सिंह का बेच नंबर कितना था, 77। राइफल सिख जमदार लहाना सिंह का बेच नंबर कितना है, तो 77। एक है हजारा सिंह, इसी का पूरा नाम है सूबेदार हजारा सिंह है, जिसका बेच नंबर कितना है, तो 68 है। जिसका बेच नंबर कितना है, 68 है। सूबेदार हजारा सिंह है, इसका एक बेटा भी है। इसका एक कौन है, बेटा है, जो 1 वर्षों से, कितने वर्षों से, 1 वर्षों से ही फौज में भर्ती हुआ, जिसका नाम है बोधा सिंह। जिसका नाम क्या है, बोधा सिंह। तो बोधा सिंह कौन था, तो हजारा यानी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। इसके अलावा लहाना सिंह के साथ साथ इसका पूरा पलटन है, क्या है, पलटन है, यानी बहुत सारा सैनिक का इसका एक पूरा ग्रुप है, यानी पलटन है। और ये सभी पलटन को कौन देखता है, तो लेफ्टिनेंट साहब। ये सभी किसके कमांड है, यानी लेफ्टिनेंट साहब के अंदर ये सभी, मतलब लहाना सिंह का जो पलटन है वो किसके अंदर कार्य करती है, तो लेफ्टिनेंट साहब के अंदर, लेफ्टिनेंट साहब के आदेश को ही मानना है उसको, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट साहब के आदेश में बढ़ता है। आप देखिए तो लहाना सिंह जो है, लहाना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह जो है, और ये सब मिल करके क्या करता है, भारतीय सैनिक खो करके और अंग्रेज ने इसको कहां भेज दिया है, फ्रांस में। कहां भेज दिया है, फ्रांस में, कि तुम जाओ फ्रांस में और वहां जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां तुम मेरे सैनिक का क्या करो, सहयोग करो। तो ये सभी कहां चले गए हैं, फ्रांस में। तो ये जो पूरा पलटन है ना, यानी सूबेदार साहब का, चाहे लहाना साहब का जो पलटन है ना, इसका एक विदूषक है, यानी पलटन का देख रेख करने वाला था। विदूषक जो है कौन है, वजीरा सिंह है। कौन है, वजीरा सिंह। यानी इस पूरे पलटन का देखरेख कौन करता है, वजीरा सिंह। खाना वगैरह बनाना, सबका कपड़ा धोना, इस काम कौन करता है, तो वजीरा सिंह। अब जो वजीरा सिंह इस पूरे पलटन में क्या है, विदूषक है। अब जो विदूषक है ना, तो ये सब जो फ्रांस में गया है, तो फ्रांस में कभी कभी जो वजीरा सिंह है मतलब फल फूल लाने के लिए, चाहे सब्जी वगैरह लाने के लिए फ्रांस के एक बाग में जाती है, फिरंगी मैम के बाग में। किसके बाग में, फिरंगी मैम, उसका नाम है फिरंगी मैम। हाँ, तो फिरंगी मैम के बाग में जाता है ना, तो कहता है कि उसका बाग जो है ना, फिरंगी मैम का जो एकदम गाछी बगीचा लगाई हुई है, एकदम मखमल जैसा हरी हरी घास, एकदम नरम नरम हरी हरी घास है। और जब उसमें मैदान में जब जाइए ना घूमने के लिए, बाजार जाइए और जब घूमने के लिए जाइए, तो जो फिरंगी मैम है ना, वे सभी को कभी आम दे देती है, कभी दूध दे देती है, कभी फल सब्जी वगैरह सब क्या करती है, दे देती है। और कितनों कुछ ये सभी करते हैं कि लो पैसा लो, इसके बदले पैसा लो। तो पैसा नहीं लेती है, कहती है कि तुम सब क्या हो, राजा हो, तुम सब क्या
हो, राजा हो, और मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो, यानी जर्मन सैनिक से मेरे मुल्क को आप लोग क्या करने आए हैं, बचाने आए, आप लोग उसमें परेशान नहीं लूंगा। तब क्या होता है, वे सभी चले आते हैं, ठंड पड़ रही एकदम, कार्तिक महीना, कर्राटे की कौन सी महीना है, कार्तिक महीना आ रही एकदम, कर्राटे की कार्तिक महीना, खूब ठंड पड़ रही है। इसी बीच क्या हुआ है, सूबेदार हजारा साहब जो है ना, उसके बेटा बोधा सिंह को तेज बुखार हो गया। बोधा सिंह को क्या हो गया है, एकदम तेज, बहुत तेज बुखार है, बोधा सिंह को क्या है, तेज बुखार है, ठीक है ना। ये 3 वो जर्सी ओढ़ा हुआ, कितना जर्सी, 3 जर्सी, 2 कंबल, आगे पूरा ऊपर से मोटा वाला ओढ़ के, और सूता तो कपकपी, दांत गिदगिदा है, इसका दांत जो है कट कट कर रहा है, यानी आपस में कांप रहा है। तो जब कांप रहा होता है ना, तब क्या होते हैं, जो कौन है, लहना सिंह जो है ना, अपना जर्सी उतार के इसको क्या कर देता है, दे देता है। नाइट ड्यूटी रहता है लहना सिंह को, पूरे पलटन का देखरेख किसको करना है, बोधा सिंह को ही करना रहता है, लेकिन उसको तो क्या है, बुखार से कांप रहा है, तो उसके बदला जो लहना सिंह है वो कहता है कि ठीक है, मैं ही पलटन का मतलब रात भर के लिए मैं ही जागता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा पलटन क्या कर लेंगे, देखरेख कर लेंगे। वो अपना जर्सी उतार के किसको देता है, तो बोधा सिंह को जाके उठा देता है। बोधा सिंह कहता है, लहना सिंह यानी लहना जी, आपके पास जर्सी नहीं और कराटे की ठंड पर आपको ठंड लग जाएगी। तब लहना कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास कल ही एक नया जर्सी आया है, मैंने भेजी है एक नया जर्सी, कल ही आया। तो बोधा सिंह कहता, सच में ना, सही बोल रहे हो ना। तो लहना सिंह कहता, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में लहना सिंह झूठ बोलता है, क्योंकि उसके पास कोई जर्सी वगैरह नहीं रहता है। जब जर्सी देकर के जब बाहर आता है, अपना पारा देते रहता है ना, तब वजीरा सिंह आता है और कहता है कि देखो लहना, देखो तुम बहुत खिलवाड़ कर रहे हो, ठंडी का मौसम है, कार्तिक का महीना है, और कहीं तुमको जाड़ा लग गया ना, तो हम तुमको मुरब्बा खाने ही नहीं देंगे, क्योंकि जाड़े में मुरब्बा जो खाता है उसको निमोनिया हो जाती है। क्या हो जाती है, निमोनिया। तब लहना कहता, ना हमें कुछ नहीं होगा, देखो पसीना चू रहा है, कोई पसीना वगैरह उसको छूते हुए नहीं रहता, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब क्या हुआ, तो जो लहना है वो क्या किया, अपना जर्सी उतार के उसको दे दिया, पारा दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में क्या होता है, लहना के घर से उसका 3 चिट्ठी आया रहता है। कितना चिट्ठी, 3 चिट्ठी। जो सूबेदार साहब है ना, लहना का हेड कौन है, सूबेदार साहब, और सूबेदार साहब यानी पूरे पलटन का हेड कौन है, तो लेफ्टिनेंट साहब। तो क्या होता है, उसका 3 चिट्ठी आया रहता है। 2 चिट्ठी का तो जवाब अभी तक सूबेदार जी उसको नहीं बताया, लेकिन जब तीसरा चिट्ठी आता है ना, उसमें लिखा रहता है उसके चाचा का चिट्ठी रहता है, यानी उसके जो भतीजा यानी लहना सिंह है ना, लहना सिंह एक भतीजा है जिसका नाम क्या है, कीरत सिंह। लहना सिंह का भतीजा कौन है, कीरत सिंह कौन है, तो लहना सिंह का भतीजा है। कीरत सिंह इस बार चिट्ठी लिखा, 2 बार चिट्ठी लिखा था उसके चाचा, और इस बार चिट्ठी कौन लिखा है, तो कीरत सिंह लिखा है, लहना सिंह का भतीजा। तो लहना सिंह का भतीजा जो है ना, कीरत सिंह, वो चिट्ठी लिखा है कि पापा जो है बहुत बीमार है, और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चिट्ठी पाकर के लहना सिंह जो है ना, बहुत मतलब अब तो फौज में है, उसके पास छुट्टी रहती नहीं है। तभी जो है सूबेदार साहब सभी को खुशखबरी देते हैं कि आप सभी को 7 दिनों की छुट्टी मिली। कितने दिनों की छुट्टी मिली है, 7 दिनों की छुट्टी मिली है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, जो कीरत सिंह लिखा है कि पिताजी चाहते हैं कि आइए जमीन के बंटवारा कर लेते हैं, है ना। पिताजी मतलब गुजर जाएंगे तो कभी विवाद नहीं होनी चाहिए हमारे में और आप में। तो जो लहना सिंह है वो कहता है सूबेदार जी से कि देखिए हम जमीन के कोई माफी हम नहीं चाहते, हम जमीन लेके क्या करेंगे, ना मेरा बाल है, ना बच्चा है, ना मेरी बीवी है, तो हम जमीन लेके करेंगे क्या। तो वो अपना जमीन रखे, लेकिन फिर भी भाई साहब की इच्छा है, तो चलिए हम जाने के लिए तैयार है। तो सभी को कितने दिनों की छुट्टी मिली है, 7 दिनों की छुट्टी मिली है। और लहना को किस लिए छुट्टी मिली है, तो जमीन की माफी को लेकर के। और देखिए जमीन की माफी को लेकर के तो छुट्टी मिली है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट साहब है ना, वो एक आदेश भी दे दिए हैं कि युद्ध छिड़ने वाली है। क्या छिड़ने वाली, युद्ध छिड़ने वाली है, तुम लोग को छुट्टी चाहिए तो जल्दी जल्दी अपने गांव घर से क्या आ जाओ, घूम करके चले आओ। तो लहना सिंह क्या करते हैं, सभी को 7 दिनों की छुट्टी मिली है, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। तब सूबेदार साहब कहते हैं कि लहना जब तुम उधर से वापस आना ना, तो मेरा घर रास्ता नहीं पड़ता, तुम मेरे यहाँ से होते हुए क्या करना, आ जाना। लहना सिंह कहता ठीक है हुजूर। ये घर जब घर जाते तो लहना सिंह का जो चाचा होते हैं वो हो चुके होते हैं, डेट कर चुके होते हैं। उसकी चाची रहती है, उसका भतीजा कौन है, कीरत सिंह, या उसके परिवार भी है। जब 7 दिन जब बीत जाता है, जब 8वां दिन लहना सिंह जो है अपने घर से चलने लगता है ना, तब जो है उसके चाची को उसका शायद भतीजा कीरत सिंह बता दिया है कि ऐसा भैया मतलब अंकल लोग जो है ना फिर से कहाँ जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। तब उसकी चाची यानी उसकी जो मतलब चाची रहती है वो कहती है कि देख बेटा, अगर तू आज युद्ध में चला गया ना, तो तू आएगा तो मुझे वापस नहीं पाएगा। लहना सिंह कहती नहीं चाची ऐसा नहीं है, तुम रहोगी और तुम मेरी इंतजार करना, मैं जरूर लौट करके क्या करूंगा, आऊंगा। और वहां से लहना चल जाता है। लहना जाता है तो किसके घर जाता है, सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है। और सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है ना, तो सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी है जिसका नाम क्या है, जो लाजो, ये जो लाजो थी ना, लाजो खैलेबा खाजो, तो ये जो लाजो थी ना, लाजो, यही लाजो कौन है, सूबेदार सिंह की पत्नी है जिसका नाम है सूबेदारनी। जिसका नाम क्या है,
सूबेदारनी, यानी सूबेदारनी जो है ना वो कौन है, तो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी है, जो कौन है, जो 8 साल वाली लड़की थी, हाँ जो 8 साल वाली लाजो थी, वही लाजो क्या बन चुकी है अभी, सूबेदारनी बनी हुई है, ठीक है ना। तो जब वो जाते हैं ना लाना सिंह उसका घर जाते हैं, तो देखते क्या है कि जो सूबेदारनी है ना वे सूबेदार को और अपने बेटा बोधा सिंह को जब उसको पता चला कि युद्ध में जाने वाले हैं, तो कहते हैं ठीक है युद्ध में जा रहे हो, ठीक है तुम इससे पहले मंदिर में जाओ और मत्थे टेक करके आओ, तब तुम्हें युद्ध में कुछ भी नहीं होगा। और अपने बेटे से कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें बहुत मन्नत मांगा था तब जाकर कहीं तू हुआ है, तो उसका बेटा कहता है माँ तुम टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं तो मन्नत मांगने से हुआ हूँ ना, तो मेरी रक्षा स्वयं प्रभु करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी रक्षा स्वयं वाहिगुरु करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतने में कौन पहुंच गया वहां पर, तो लाना सिंह पहुंच जाता है। लाना सिंह पहुंचते हैं तो सूबेदार साहब कहते हैं कि देखो लाना मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर से मत्थे टेक करके आ रहा हूँ, तब तक तुम जाओ और सूबेदारनी से क्या करना, बातचीत करना, वहां पर बैठना, अर्थात मेरी पत्नी सूबेदारनी है जो ना तुमको कहती है कि मैं उसको क्या करता हूँ, पहचानता हूँ। सूबेदार और उसका बेटा बोधा सिंह कहाँ चला जाता है, मंदिर में मत्थे टेकने के लिए चला जाता है। अब सूबेदारनी एक गिलास पानी लेकर के आती है, गिलास में पानी लेने आती है, पानी लेकर के आती है और लाना सिंह को कहता है लीजिए पानी पीजिए। लाना सिंह पानी पीते रहता है, तो जो है ना सूबेदारनी को कहती है पहचाने मुझे, अब आप अमृतसर जाते हैं अपने मामा के यहाँ, तो जो है ना लाना सिंह आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है कि कौन है जो अपने मामा के यहाँ के कहती है कि अमृतसर जाते हो। तब वो कहती है कि आपको याद है कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई धत का के, तब लाना सिंह को याद आता है कि अच्छा ये लाजो, लाजो के लाजो तू हमारा छोड़ के तो लाजो ना लगलो चल ले, है ना। तो वो लाजो है, तो जो लाजो थी तो वो लाजो कहते कि आपको याद है कि आप अपने मामा के यहाँ रहते थे, तो हाँ तो मतलब तेरी कुर्बानी हो गई, तो हाँ मुझे सब याद आ गया। तो जो सूबेदारनी रहती है वो लाना सिंह हाथ पकड़ के कहाँ ले आती है, घर में, घर के जो आंगन होता है ना आंगन, तो आंगन में ले आती है और खुद सीढ़ी पर चढ़ जाती है। कहाँ चढ़ जाती है, सीढ़ी पर। और लाना सिंह को क्या करती है, वहां पे खड़ा कर देती है। और लाना सिंह को खड़ा कर देती है और खड़ा करने के बाद अब औरतों वाला नाटक चालू करेगी। क्या करेगी, औरतों वाला नाटक चालू करेगी। हाय रे मेरी किस्मत ही फूटी हुई थी कि मेरी शादी तुमसे ना हुई, देखो ना मतलब मेरे नसीब में यही लायलपुर लिखाया हुआ था, यानी लायलपुर में उसका सूबेदार का घर कहाँ पड़ता है, लायलपुर में, मेरा लायलपुर लिखाया हुआ था, मेरा नसीब में लायलपुर था, मेरी शादी कहाँ हो गई, लायलपुर में हो गई। देखो ना मेरे इससे पहले 3-4 संतान है, यानी बोधा सिंह मेरा इकलौता बेटा है और इससे पहले मेरी 4 संतान है, चारों में से कोई नहीं जी पाया, मेरा मात्र इकलौता बेटा बचा हुआ कौन है, बोधा सिंह, और ये भी आज युद्ध में जा रहा है। कि देखो तुम्हें एक बात याद है तो क्या, तो पंजाब के अमृतसर में जब एक बार टांगे वाला का घोड़ा बिगड़ा था, हाँ बिगड़ा था, तो जब घोड़ा बिगड़ा था तो तुमने मेरी जान बचाई थी ना, तो हाँ बचाया था। तो आज मैं तुम्हारे सामने अपना आंचरा फैलाती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक तुम युद्ध में रहोगे तब तक मेरे पति और बेटे का कुछ होना नहीं चाहिए। अब जो है लाना सिंह क्या करता है, कहता ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं युद्ध में रहूंगा तब तक तुम्हारे पति को और बेटे को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों मंदिर से आते हैं, जीप में बैठते हैं, तीनों कहाँ चले जाते हैं, अपना ड्यूटी पर चले जाते हैं। ड्यूटी पर जाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब का फोन आता है, कहते हैं कि चलिए आज क्या होने वाली है, युद्ध होने वाली है, आज जो क्या होने वाली है, युद्ध होने वाली है, ठीक है ना। तो आपका जो पलटन है ना, यानी लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं कि आपका जो पलटन है ना उस पलटन से पूरब दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर, यानी पलटन से पूरब दिशा की ओर 1 मील की दूरी पर, कितने मील की दूरी पर, 1 मील की दूरी पर एक जर्मन खाई है। क्या है, जर्मन खाई है। क्या है, जर्मन खाई, यानी बहुत बड़का सा एकदम गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढा में कहते हैं लेफ्टिनेंट साहब कि लगभग 50 को से ज्यादा सैनिक नहीं होगा। यह सैनिक होता है जर्मन सैनिक को जियादा कहते हैं। क्या कहते हैं, जियादा, जियादा। तो वे कहते हैं कि वहां पर 50 से ज्यादा जियादा नहीं होंगे। कितने जियादा नहीं होंगे, तो 50 से ज्यादा जियादा नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए तो इतने में क्या होता है, लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं कि मैं खुद ही वहां पर आ रहा हूँ और आप लोग को जल्दी से सब कुछ सूचना क्या कर दूंगा, दे दूंगा। यानी जो भी सूचना हमें देना है हम वो सूचना आप लोग को क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है समझिए, हम सूचना दे देंगे। अब क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट साहब आते हैं ना, लेफ्टिनेंट साहब, जो लेफ्टिनेंट साहब है वो लेफ्टिनेंट साहब आते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, जो जर्मनी सैनिक सब होता है ना उसको बंदूक दिखा के एकदम कनपट्टा तक सटा ले, हिलने तक गेले बेटा, है ना, कनपट्टा तक सटा लिया है और बंदूक देके उसको किडनैप कर लेता है या फिर मार देता है, जो भी हो। तो किडनैप कर लिया, मानिए किडनैप कर लिया है या मार देता है स्पष्ट नहीं है, तो मानिए किडनैप कर लिया है और किडनैप करके उसका जो वर्दी होता है ना, पूरा वर्दी खुद में पहन लेता है, एकदम उसका बैच वगैरह सब लगा लेता है और चला जाता है किसके लेफ्टिनेंट में, किसके पलटन में, तो लाना सिंह के पलटन में चला जाता है। और लाना सिंह के पलटन में जाने के बाद सूबेदार साहब से, किससे, सूबेदार साहब से, किससे, सूबेदार साहब से, सूबेदार साहब से कहते हैं कि सूबेदार साहब
पूरब जो है ना 1 मील की दूरी पर जर्मन जो है एक खाई बनाया हुआ जिसमें 50 से ज्यादा नहीं है। आप एक काम करो, इस पलटन की रक्षा के लिए, किसकी पलटन की रक्षा के लिए, यानी अपना जो पलटन है ना इसकी रक्षा के लिए कितने सैनिक छोड़ दो, तो 8 सैनिक छोड़ दो। कितने सैनिक छोड़ दो, 8 सैनिक क्या करो छोड़ दो, और बाकी जो सैनिक है ना उसको लेकर के तुम क्या कर दो, वहां पर चले जाओ और उससे युद्ध करो और उसको जल्दी से मार करके मुझे खुशखबरी दे दो, यानी उसको जल्दी से मारो और मुझे क्या कर देना, खुशखबरी दे देना। तब लाना से तो सूबेदार जो था सभी को सूचना देता कि हम लोग को युद्ध पे चलना है, सभी तैयार हो जाइए और 8 भाई मेरे यहीं रहेंगे, 8 भाई को छोड़ के बाद बाकी जितने भी भाई है सब मेरे साथ चलेंगे। तब लाना सिंह कहता है कि सूबेदार साहब मैं भी आपका साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। तब जो सूबेदार साहब कहते नहीं लाना तू यहीं रहेगा, तू ही चला गया तो फिर पलटन की रक्षा कौन करेगा। तब उसका बेटा जो था बोरा सिंह कहता है पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, यानी सूबेदार साहब मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब कहता नहीं तू भी यहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब वे क्या करते हैं, हजारा सिंह सभी सैनिक को लेकर के और वहां से चल जाते हैं। अब क्या होते हैं जो लहना सिंह है ना, लहना सिंह वो क्या करते हैं, लपटन साहब, जब लटमन साहब के रेजिमेंट में, किसके रेजिमेंट में, रेजिमेंट में, किसके रेजिमेंट में, लपटन साहब के रेजिमेंट में वो 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक अपना समय बिता चुका है, ट्रेनिंग लिए हुआ है। कहां पर, अपना गांव माझे में। अपना गांव माझे में जो लहना सिंह है अपने गांव माझे में लपटन साहब से 5 साल तक रेजिमेंट में ट्रेनिंग लिया था और वो अच्छी तरीका से चिंता था उसके शकल वगैरह को। तो लहना सिंह को देख के शक भी हो रहा था कि शायद ये लपटन साहब नहीं है, लेकिन उसको लगा कि इतना दिन बाद दिख रहे हैं कहीं शकल से बदल गया होगा, है ना, बाल का डिजाइन वगैरह क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा, ठीक है। लेकिन जो लहना सिंह रहता ना वो पहरा देते रहता है, लेकिन बहुत सीरियस रहता है, पहरा तो दे रहा है लेकिन वो बार बार उसको शक होते रहता है, बार बार झांकी मार के देखते रहता है अंदर क्या क्या कर रहा है। तो जो लपटन साहब होते हैं ना अंदर सब कुछ चेक करते रहते हैं, बंदूक वगैरह को उठा उठा करके देखते रहते हैं कि अच्छा ये सब इंडियन सैनिक है। तब जो क्या करते हैं, जो लहना सिंह है ना वो मतलब उसको शक होता है तो वो जांच करना चाहते हैं। किसका जांच करना चाहते हैं, तो इसी लपटन साहब का जांच करना चाहते हैं। और जब जांच करना चाहते हैं ना तो वो याद दिलाते, क्या याद दिलाते हैं, कहते हैं कि लपटन साहब आपको याद है कि जब हम लोग जगधारी जिला में थे, किस जिला में थे, जगधारी जिला का नाम क्या है, जगधारी जिला में थे, और मैंने आपसे 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक आपके रेजिमेंट में ट्रेनिंग लिया था। तो हाँ मुझे याद है, हाँ आपको याद है ना, तो हाँ तो जब आप लोग वहां पर थे ना तो आपका जो खान सामा, नाम क्या है, खान सामा अब्दुल्ला, आपका एक मतलब सैनिक था खान सामा अब्दुल्ला, खान साना अब्दुल्ला, तो हाँ खान साना अब्दुल्ला था। तो वो क्या किया था, तो जब हम लोग चल रहे थे घोड़सवारी पर जंगलों में नकली युद्ध सीखने के लिए यानी ट्रेनिंग लेने के लिए ना, तो आपका जो सैनिक था खान साना अब्दुल्ला वो क्या किया था, मंदिर में जाकर चढ़ाया था भोला बाबा को, यानी जल चढ़ाया था मंदिर में, क्या चढ़ाया था, जल। तो हाँ याद है। अच्छा आपको यह भी याद होगा कि जब खेतों से नील गाय निकला था, क्या निकला था, नील गाय, हाँ नील गाय निकला था। तो नील गाय जो निकला था ना तो उसको आपने एक गोली मारा था, कितने गोली मारा था, 1 गोली, कंधे पे मारा था। कहाँ मारा था, कंधे पे, और गोली जो था पुट्ठा को छेदते हुए बाहर निकल गया था। हाँ वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वो सब सिपाही थोड़ी करता है, कोई सिपाही करता है, मुझे अच्छी तरीका से क्या है याद है। हाँ तब लाना सिंह कहता है कि अच्छा तो आपको यह भी याद होगा कि जो नील गाय थे ना इसके बड़े बड़े 2-2 सिंह थे। कितने सिंह थे, 2-2 सिंह थे, अब फुट के थे, कितने फुट के थे, 2-2 फुट के, 2-2 फुट के उसको 2-2 सिंह थे। तो हाँ 2-2 फुट के नहीं 4-4 फुट के थे, तुम्हें याद नहीं लाना, कितने फुट के सिंह थे, 4-4 फुट के सिंह थे। और एक सिगरेट निकाल के कहता लो लाना तुम्हें सिगरेट क्या करो पियो, जबकि लाना जो था सिख था और कभी सिगरेट वगैरह नहीं पीता था, यह लपटन साहब काफी अच्छे तरीका से जानते थे। अब लहना को पूरी तरीका से शक हो गया कि बताइए जगधारी जिला में खान सामा अब्दुल्ला जो कि एक मुसलमान है और भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया था, ये तो पहला में बात फॉल्स बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या नील गाय का दूर कहीं सिंह देख लिया है, नील गाय का सिंह होता है, तो इसको पूरा शक हो गया कि अच्छा ये हमारे लपटन साहब नहीं है, यह जर्मन है और यह वेश धारण करके और हम लोग को क्या करने के लिए है, तबाह करने के लिए है। हम लोग को सैनिक को देखो अल्लाह भेज दिया है, मात्र 8 सैनिक है और हम सभी सैनिक हो जाएंगे, मारे जाएंगे। फिर कहते हैं वहां से ठीक है मैं सिगरेट पीने के लिए दिया सलाई लेकर के आता हूँ। वहां से वो जाता है, निकल जाता है और अंधेरे में एकदम हड़बड़ाहट है लाना सिंह, अंधेरे में अपने खंदक में क्या जाता है, घुस जाता है। जब घुस जाता है खंदक में, जब खंदक में जाता है ना तो अंधेरे में ट्वाइटे इसका जो है ना
टक्कर हो जाता, किससे? वजीरा सिंह से। वजीरा सिंह जो था सुतल था, उसका टक्कर हो जाता वजीरा सिंह से। अब वजीरा सिंह से टक्कर हो जाता है ना, तो वजीरा सिंह कहता क्या लहना यार, सोने तो दो मन से, कम से कम आज तुम पहरा दे तो क्या सोने नहीं दोगे, कम से कम मन से सोने दो। तब लहना कहता यार तुमको नींद का पड़ा हुआ है वजीरा, हम सब मारे गए, क्या हुआ लहना। तब जो है लाना जी कहते हैं कि देखो अपने लोग का सैनिक को जो है ना, ये जो अपने लेफ्टिनेंट साहब आए वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, ये जर्मन सैनिक है, और लेफ्टिनेंट साहब का वेश धर के आए हैं, ठीक है ना। और ये हम लोग का सैनिक को क्या भेज दिए हैं, जर्मन शासक जो है यहाँ पर, मतलब जर्मन सैनिक सब यहाँ पर हम लोग से लड़ने के लिए आएगा, और अपने लोग का सैनिक को दूसरे जगह क्या कर दिया है, भेज दिया है। एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, और देखो ये हम लोग को केवल एक ही तरीका से गुमराह नहीं कर रहा है। जब हम इससे 3 महीने पहले जब अपने घर गए थे ना, तो वहां पर एक जर्मन मौलवी आया था। कौन आया था? जर्मन मौलवी। कौन कह रहे हैं? लाना साहब कह रहे कि एक जर्मन मौलवी आया था। जर्मन मौलवी जो आया था ना, जर्मन मौलवी, वो सभी भारतवासियों को मीठी मीठी बोली बोल करके, यानी मीठी मीठी बातों से लोभित कर रहा था, और वहां के महिलाओं को बच्चा होने के लिए, क्या चीज होने के लिए, बच्चा होने के लिए जंतर दे रहा था। क्या दे रहा था? जंतर दे रहा था। छोटे छोटे बच्चों को दवाई दे रहा था उसके विकास करने के लिए, है ना। और सभी को मीठी मीठी बातों से लोभित कर रहा था, है ना। चौधरी के बाड़ के नीचे बैठ करके, किसके बाड़ के नीचे बैठ करके? चौधरी के बाड़ के नीचे बैठ करके हुक्का पीते रहता था। क्या पीते रहता था? हुक्का पीते रहता था, और सभी को मीठी मीठी बातों से लोभित करके कहता था कि जो जर्मन शासक है ना, जर्मन शासक, वह वेद से, मतलब बहुत विद्वान सब है, और सब वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए। क्या पढ़कर? वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए हैं। सबको वेद पढ़ के विमान चलाना आता है, यानी वेद पढ़ के विमान चलाते हैं, ठीक है ना। वे लोग गौ का हत्या नहीं करते हैं। अगर जर्मन शासन तुम्हारे भारत पर आ गया ना, तो तुम सभी को जितना भी कर्जा मिला है ना, तुम सभी को जो गुलामी है ना, सभी गुलामी छीन जाएगी, तुम लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तब जो है वहां पर एक डाक साहब रहते हैं, हाँ, जाकर के सभी बनिया को जो है मौलवी उकछाते रहता है कि तुम जाओ और अपने डाकिया के पास से क्या कर लो, पैसा वापस ले लो, जितना ही पैसा ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ जर्मन शासन आने वाला है, तो तुम लोग को सारी पैसा क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तुम लोग की एक ही पैसा नहीं रहेगी। इससे अच्छा तुम लोग अपना पैसा क्या कर लो, निकाल लो। तो जो डाक बाबू होते हैं ना, डाक बाबू पुलहू राम, डाक बाबू का नाम क्या है? पुलहू राम। तो जो डाक बाबू तो बहुत घबरा जाते हैं। डाक बाबू क्या होता है, बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो चौधरी होते हैं ना, उसको दाढ़ी पकड़ के मतलब मुल्क से निकाल देते, दोबारा दिख मत जाइए, ना तो आंख फोड़ देबो, अब मार लोटा से ठीक कर देबो। यानी गाँव वाला सब मिलकर उसको कह देता वहां से, मतलब उसको बेगला देता है। अब देखिए, तो इधर तो उसकी बात था। अब क्या होता है, तो लाना कहता है उसको, वजीरा सिंह को, कि वजीरा तुम एक काम करो, जाओ और मतलब अपने मतलब साहब जी के पैरों के निशान के पीछे पीछे जाना, और तेजी से जाओ, और उनको जल्दी से वहां पर खबर देके कहो कि अपना लोग को गुमराह किया गया है, जर्मन सैनिक जो पलटन साहब का रूप लेकर के, लेफ्टिनेंट साहब का रूप लेकर के आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर से लाना है, जाकर के सब सैनिकों को सूचना दे देता है कि हम लोग के साथ छल किया गया है, और जाकर के वो किसको, लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ लेते हैं, और उसकी जेबी की तलाशी कर लेते हैं। जब उसकी जेबी की तलाशी किया जाता है ना, तो उसकी जेबी से 3-4 क्या मिलता है, पत्र वगैरह मिलता है, और एक डायरी मिलता है। क्या मिलता है? 3-4 पत्र मिलता है, और क्या मिलता है, डायरी मिलता है। लेकिन उसके जो अंदर पैंट था ना, यानी जंगिया था ना, जंगिया, उस जंगिया में पिस्तौल भी रहता था, एक कट्टा रख ले रहता था वो जर्मन शासक, लेकिन उसको चेक नहीं किया था, केवल जेबी चेक करके निकाल लिया था। तभी क्या होता है, जो लपटन रहता है ना, लपटन जो जर्मन सैनिक है, वो क्या करता है, बंदूक निकालता है, गोली चला देता है। गोली जो है ना, लाना साहब के जांग पे जाकर क्या हो जाती है, लग जाती है। लाना साहब अपना इंडियन बंदूक निकाला, दुनिया को गोली तो मारते हैं, क्योंकि बस काम खत्म। वो जो जर्मनिया था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका काम क्रिया खत्म हो गया। अब क्या होता है, लाना साहब का खून निकलने लगता है, वो अपना गोली निकाल करके और कपड़ा से जान को क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, और अंदर जा करके बांध लेते हैं ना। तब जो है ना, बोधा सिंह सोते रहता है, बोधा सिंह उठ जाता है, कहता है क्या हुआ लेफ्टिनेंट साहब, तब क्या हुआ लाना सिंह, क्या हुआ लाना सिंह? तो लाना सिंह कहते हैं कि नहीं, एक पागल कुत्ता घुस गया था। क्या घुस गया था? एक पागल कुत्ता गिर गया, मतलब घुस गया था, मैंने उसे मार गिराया है, अब कोई टेंशन नहीं, तुम निश्चिंत हो गए बेटा, क्या हो जा, सो जा। इधर तो मार दिया सैनिक को कुत्ता बना दिया। अब क्या होता है, तभी जैसा ही अब कहा ना कि मार के मतलब उसको मार दिया, अब उसके बेटा को सुतने के लिए कह दिया बोधा सिंह को कि तुम सो जा। तभी क्या होता है, अचानक से 70 को, कितना, 70 को जर्मन सैनिक, अचानक से 70 को जर्मन सैनिक, कितने जर्मन सैनिक है, 70 को, कितने जर्मन सैनिक, 70 को, और उसके पलटन पर क्या बोल दिया, जहां पर सब रहता है उस पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया है। अब वो जितना भी सैनिक सब था पलटन में, मात्र 8 सैनिक था, तो सब कहता है, जो सैनिक सब था ना, वजीरा कहता है कि हम लोग पलटन छोड़ के यहाँ से क्या हो सकते हैं, भाग जाते
जाते हैं जी हम लोग मात्र 8 है, वो लोग कितने हैं 70। तब लाना सिंह कहता है देखो हम लोग 8 नहीं है, हम लोग 10 लाख है। कितने हैं 10 लाख। एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तो 8 सिख कितने हुए 10 लाख हुए ना। तो हाँ, तो हम लोग 10 लाख के बराबर हम लोग भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। और क्या करता है मुकाबला करने लगता है। लाना सिंह जो एक भारतीय वीर सिपाही है, हमेशा दुश्मनों से लोहा लेने के लिए उत्कंठित रहता है और कहता है वजीरा जल्दी से बंदूक में कोरे डाल, बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है। हमेशा ये बात कहते रहता था, सबको उत्साहित करते रहता था, अर्थात युद्ध में कूद पड़ता है, युद्ध लड़ने लगता है। ठीक है, युद्ध चल रही है, खूब युद्ध होते रहता है। ठीक है ना। अब देखिए तो पहले की जो बंदूक होती थी ना, एक बार मैंने खींचो तब मारो, एक बार मैं खींचो तब मारो। तब क्या होता है, जो बोधा सिंह था बुखार से उठने करता है, लेके आता है, वो भी एकदम वीर सिपाही की तरह लड़ने लगता है, कई गो के मार के आ जाता है। लेकिन बोधा से बंदूक नहीं तनाते रहता है ना, तब एक जर्मन सिपाही बोधा को निशाना लगा के गोली छोड़ देता है। अब कौन देख लेता है, लाना सिंह देख लेता है। बोधा को लाना सिंह धक्का देकर और अपने पसली पर गोली क्या कर लेता है, खा लेता है। जब पसली पर गोली खा लेता है तो गिरने से बोधा सिंह कमजोर था, वह क्या होता है बेहोश पड़ जाता है। और लाना सिंह क्या करता है, वो बहुत घायल हो गया, बहुत खून निकल चुका है, पहले ही जांघ पर गोली लग चुकी है और यहाँ भी उसको क्या होता है गोली लग जाती है। फिर क्या करता है, वो दवाई इसमें डालता है, गोली निकाल के दवाई डालता है और फटाफट एकदम लकड़ी कपड़ा का पट्टी क्या कर लेता है, बांध लेता है, खूब युद्ध लड़ने लगता है। इसी समय फिर क्या हो जाता है, जो वजीरा सिंह जो था, जिसको बुलाने के लिए गया था अपने सैनिक सबको, सूबेदार साहब सबको, सब पीछे से आता है, सब जर्मन सैनिकों क्या किया, फटाफट मार के गिरा देता है। इसमें जो भारतीय सैनिक थे ना, उसके 15 सैनिक मर जाते हैं। कितने सैनिक मर गए, 15 सैनिक मर जाते हैं। और जो सूबेदार साहब होते हैं, सूबेदार साहब हजारा साहब होते हैं, उनके बाएं पैर पर भी क्या लग जाती है, गोली लग जाती है। अब जितने भी जर्मन से सब मर गए हैं, बहुत सारे भाग गए हैं। अब जो हिंदुस्तानी सैनिक था उसके सब लाने के लिए अब क्या हुआ, एम्बुलेंस वगैरह सब आ रहे, गाड़ी वगैरह सब आ रहे, एकदम रात एकदम चंद्रमा चमक रहे, रात की घटना हो रही है। ठीक है ना, रात हो चुकी है, ठंड की, कार्तिक की महीना, एकदम ठंड कर रात की पड़ रही है। अब क्या हुआ, तो जो हजारा सिंह होते हैं ना, उसको क्या किया, हजारा सिंह जो लाना सिंह थे वो एकदम तैयार, एकदम मतलब बांध कर, उनको तो बहुत जख्म है, लेकिन फिर भी वो दिखावा नहीं करे कि उनको जख्म है। गाड़ी आती है, लाना सिंह सूबेदार को और उसके बेटा बोधा सिंह को क्या कहते हैं कि तुम सब गरीब में जाओ, अपना इलाज करवा लो, मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ। तब कौन कहता है, हजारा सिंह कहता है कि आज लाना तुम नहीं होते ना तो हम दोनों बाप बेटे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हम दोनों बाप बेटे के प्राण की तुमने रक्षा किया है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ कर क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा। तब लाना सिंह कहता नहीं दोस्त, तुमको जाना और तुम्हें बहुत तुम्हारी खून बह चुके, तुम बहुत घायल चुके, जाओ इलाज करवा लेना, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो वहां से गाड़ी भेज देना, मैं भी क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा, या फिर तुम पहुंच कर गाड़ी भेज देना, मैं भी क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। तब तैयो हजारा सिंह कहता है कि नहीं, मैं सिख हूं, मैं डर करके युद्ध छोड़कर नहीं भाग सकता हूं, मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मार के क्या करूंगा, जाऊंगा। तब जो है लाना सिंह कहता है देख तुम्हें बेटा बोधा की कसम है, तुम यहाँ से क्या करो, जाओ। अंत में रिवर्स होकर हजारा सिंह क्या करते हैं, जीप में बैठ जाते हैं, लाना सिंह खड़े रहते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जब जीप से हाथ जब छूटने लगता है, जीप आगे बढ़ने लगती है, हाथ जब छूटने लगता है ना, तब लाना सिंह कहते हैं कि जाओ तुम अपने सूबेदारनी से कह देना, उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। ठीक है ना। तब जो है हजारा सिंह कहते हैं इसमें कहा मैं नहीं कहूंगा, तुम खुद चलो, तुम खुद ही कह देना, तुम खुद ही चिट्ठी वगैरह जो लिखना हो लिख करके क्या करना, कह देना। तो कहता नहीं दोस्त, तुमने वो कह देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, वहां पर जीप चली जाती है, सूबेदार साहब घर पहुंच जाते हैं, सूबेदार साहब घर चले गए। अब जो है लाना सिंह बहुत घायल हो चुका था, उसके शरीर में अब हिम्मत नहीं रहा। अब जो है वजीरा सिंह उसी समय कंधा पर तोप रख ले, इन्होंने से मतलब लड़ रहा था तो उसमें से छूट करके वो आया था, कंधा पर तोप रख लेता, आया वजीर किसके पास आया, तो लाना सिंह के पास आता है। लाना सिंह कहते वजीरा जल्दी से पानी पिला, वजीरा जाता है पानी लेकर के आता है, पानी पीता है। वजीरा कहता है लाना सिंह आपको कुछ नहीं हुआ, तो लाना सिंह कहता है मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आप मुझे मतलब नीचे पड़ा दो, मुझे सोने दो। लाना सिंह वजीरा सिंह क्या करता है, उसे अपने गोदी में लेकर के रख लेता है, लेकिन जब गोदी में रखता है ना तो उसको जब तसली में गोली लगाता है उसको पता चल जाता है। तब जो है वजीरा के आंख से पट पट टप टप आंसू चूने लगती है। तब लाना सिंह अचानक से बेहोश हो जाता है। करीब आधे घंटे बाद, कितने घंटे बाद, आधे घंटे बाद वजीरा सिंह फिर नींद में, मतलब थोड़ा सा होश आया शायद, नींद में बोला कीरत। तब जो है वजीरा सिंह कहता हाँ मैं कीरत हूँ, भतीजा देखो मैंने आम लगाया था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना तो मैंने अपने आंगन में एक आम का पेड़ लगाया था, दोनों चच्चे भतीजा इसी आम के पास बैठ करके आम खूब फलेगा, दोनों चच्चा भतीजा क्या करेंगे, खाएंगे। मतलब वो मरने वाला होता है, मन ही मन बोल रहा होता है, लेकिन जो इधर वजीरा सिंह रहता है उसकी आंख से टप टप आंसू चूते रहता है कि देखो कैसा है, ये क्या किया, हजारा सिंह
उसको क्या कर दिया है, भेज दिया है। उतना घायल नहीं था, ये खुद ही अपना जान क्या कर रहा है यहाँ पर दे रहा है। तब कहता है, कौन कहता है, तब वजीरा सिंह कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब पलटन यानी लांगा सिंह बता देता है कि वो सारी घटना बताता है कि मैंने उस किशोरी से प्रेम किया था और मैंने उसका वचन के लिए मैंने उसके पति और उसके बच्चे को कुछ होने नहीं दिया, उसके बेटे और उसके पति को कुछ होने नहीं दिया। और इतना बोलकर वो क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, न्यूज छपती है ना, तो उसमें बताया जाता है कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुए युद्ध में भारतीय सैनिक सिख जमदार बैच नंबर 77 लाना सिंह शहीद हो चुका है और 15 सैनिकों के साथ लाना सिंह क्या हो चुका है, शहीद हो चुका है। जब यह खबर कौन सुनता है, हजारा सिंह सुनता है और सूबेदारनी सुनती है। सूबेदारनी अक्का बक्का आ जाती है और सूबेदार जो है वो समझ जाता है। वो अभी सूबेदार एकदम अचंभित होकर रोने लगता है, सूबेदार की आंखों में आंसू चली आती है, क्योंकि वैसा दोस्त सूबेदार को कोई नहीं मिलती। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बने रहे दोस्तों। हमें